साथियों, अंधे तैराकों ने इंग्लिश चैनल पार की। देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। भाग 3, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 77। आइए पढ़कर सुनाते हैं। फ्लेक स्टोन से प्रसारित समाचार। 4 अंधे तैराकों की रिले टीम इंग्लिश चैनल पार करेगी। पढ़कर एक बार तो लोग आश्चर्य से डूब गए, पर उन्होंने दूसरी तरफ से विचार करना प्रारंभ किया तो यही आश्चर्य आत्मविश्वास में बदल गया। उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य की क्षमता का वस्तुतः पारावार नहीं। यदि कुछ लोग इतने पराक्रमी हो सकते हैं कि वे पृथ्वी से चलकर चंद्रमा तक पहुंच जाएं, तो सामान्य व्यक्ति में इतना साहस होना ही चाहिए कि वह धरती पर रहकर अपने आप को अभावग्रस्त या भाग्यहीन न अनुभव करे। दैवी विपन्नताएं भी साहसी मनुष्य के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। जब यह बात लोगों के अनुभव में आई तो आश्चर्यजनक कोई बात न रही। तो भी यह एक कौतूहल तो था ही। सिद्धांत की बात और है, व्यवहारिकता और व्यवहार में देखें तो कच्चे मनुष्यों की रेजगारी कम न मिलेगी। ऐसे मनुष्य जो शरीर के खूब हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त होंगे, शिक्षित भी होंगे, वे भी भाग्य और पराश्रय के सहारे दैन्य स्थिति में पड़े मिलेंगे। हमारी युवा पीढ़ी के पास सब कुछ है, पर साहस और मनोबल का अभाव ही उसे आगे नहीं बढ़ने देता और ना दे रहा है। नौकरी के लिए रोने वाला युवक यदि मिट्टी ले जाकर शहर में बेचने लग जाता है तो 40 रुपए की मिट्टी बेच आता है। एक और यह अभाव देखकर ही लोगों के मन में अंधों का साहस देखने की बेचैनी जागृत हुई। हजारों व्यक्तियों की भीड़ प्रतियोगिता का प्रारंभ देखने को एकत्रित हुई। पॉप संगीत के सहारे चैनल पार करने का प्रबंध किया गया। टीम में 4 अंधे थे, जिनमें 3 तो सगे भाई थे। तीनों बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उनके मुख पर दैन्यता या निराशा जैसी कोई बात न थी। दया का पात्र बनने की अपेक्षा स्वाभिमानी होना पसंद है हमें, यह भाव टपक रहा था उनके चेहरे पर। रक्षक नौका से 1 2 3 के उच्चारण के बाद जैसे ही बंदूक दागी गई, चारों पुरुषार्थी पानी में कूद गए। उनके लिए तो तैराकी और भी कठिन थी। आंखों से दिखाई न देने के कारण ठीक दिशा में बढ़ना ही मुश्किल होता। फिर समुद्री जानवरों का खतरा भी क्या कम था। तो भी पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ ही है। मनोबल कब निराश हुआ है सफलता के लिए? मनोबल कब निराश हुआ है सफलता के लिए? रक्षक नौका में एक ट्रांजिस्टर रेडियो लगा दिया गया था। वही संगीत ध्वनि प्रदान करता रहा और उस ध्वनि की आहट में चारों साहसी शूरवीर आगे बढ़ते गए। कैप ग्रिशनेज फ्रांस से तैराकी प्रारंभ हुई थी। फ्लेक स्टोन वहाँ से 37 किलोमीटर अर्थात 23.2 मील पड़ता है। यह दूरी उन्होंने 14 घंटे 38 मिनट में तैरकर पार कर ली। और इस तरह चैनल पार करने वाले थोड़े से साहसी व्यक्तियों की श्रेणी में उन्होंने अपना नाम भी अंकित करा लिया। फ्लेक स्टोन में इन चारों ब्रिटिश तैराकों का स्वागत करते हुए वहाँ के मेयर ने कहा, इस प्रतियोगिता का महत्व इसलिए और भी अधिक हो गया है क्योंकि यहाँ विपरीत परिस्थितियों में उत्कट साहस का परिचय दिया गया है। हमें सबक लेना चाहिए कि यदि मनुष्य के पास हिम्मत हो तो वह किसी भी परिस्थिति में होकर भी
सफलता की चरम सीमाएं पार कर सकता है। मनुष्य पर मुखापेक्षी न हो, उसके लिए यह एक आदर्श उदाहरण है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए कहा है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, उसका निर्माता और नियंत्रणकर्ता स्वयं है। तो साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। पुस्तक का आखिरी पृष्ठ पढ़कर सुनाएंगे, पृष्ठ 79 से, सही अर्थों में ब्राह्मण जीवन। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।